यूक्रेन में जारी युद्ध और इसके साथ ही स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की कोशिश के बीच अब स्वीडन पर रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की धमकी का असर होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका के आश्वासन के बावजूद अब स्वीडन अपनी नेटो मेंबरशिप की अर्जी से पांव वापस खींचता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि स्वीडन की नेटो में ज्वाइनिंग को लेकर अब स्वीडन के सत्ताधारी गठबंधन में ही दो फाड़ हो गए हैं। दरअसल स्वीडन की नेटो मेंबरशिप की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मौजूदा महीना बेहद अहम है, क्योंकि इसी महीने उसे फाइनल डिसीजन लेना है। 13 मई की तारीख तक स्वीडन को अपनी नेशनल सिक्योरिटी असेसमेंट की रिपोर्ट संसद में रखनी होगी, जिसमें सभी पार्टियों के सदस्य शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले सत्ता में शामिल सोशल डेमोक्रेट पार्टी के भीतर से ही नेटो ज्वाइन करने के फैसले के खिलाफ आवाज उठने लगी है। स्वीडन की क्लाइमेट और एनवायरमेंट मिनिस्टर एनिका ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी ने हमेशा से ही युद्ध और हथियारों के खिलाफ संघर्ष किया है और स्वीडन को नेटो से अलग रहकर अपना न्यूट्रल रुख बरकरार रखना चाहिए। दरअसल नेटो की मेंबरशिप एक ऐसा मसला है जो रूस के प्रेसिडेंट पुतिन की आंखों में कांटे की तरह चुभता है। पुतिन का मानना है कि अमेरिका नेटो के जरिए उसकी सीमाओं के करीब पहुंच रहा है। यही वो मुख्य वजह थी जिसका सहारा लेकर रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। यूक्रेन के नेटो में शामिल न होने की वजह से ही अमेरिका और बाकी देश उसकी सहायता के लिए युद्ध में सीधे शामिल नहीं हो सके। लेकिन रूस के इस कदम के बाद उसके पड़ोसी देश फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो का दामन थामने का मन बना लिया, जिसके बाद पुतिन और ज्यादा भड़क गए और रूस की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि अगर स्वीडन नेटो ज्वाइन करता है तो उसकी सीमा पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात कर दिए जाएंगे। रूस की इसी धमकी ने स्वीडन को परेशान किया हुआ है और यही वजह है कि स्वीडन के सत्ताधारी गठबंधन में दरार आ गई है। दरअसल स्वीडन एक ऐसा देश है जो कभी भी वैश्विक राजनीति में किसी पक्ष के साथ खड़ा नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद उसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा महसूस हो चला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्वीडन को तुरंत ही नेटो की मेंबरशिप मिल जाएगी, इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अमेरिका ने स्वीडन को आश्वस्त किया है कि अगर इस प्रक्रिया के पूरे होने के दौरान रूस हमला करता है तो अमेरिका स्वीडन की रक्षा करेगा। लेकिन इसके बावजूद स्वीडन में अगर नेटो की ज्वाइनिंग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है तो इसकी वजह पुतिन का खौफ ही नजर आ रहा है। दरअसल रूस को कभी भी नेटो का विस्तार कबूल नहीं हुआ। रूस को हमेशा से ही मानना रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने उसे परेशान करने के लिए ही नेटो का गठन किया था। 90 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रूस कमजोर पड़ा तो नेटो ने पूर्वी यूरोप में रूस की सीमा के करीब कुछ और देशों को शामिल कर लिया, जिसमें पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रहे लाटविया और लिथुआनिया जैसे देश भी शामिल हैं। इसके बाद जब साल 2008 में जॉर्जिया ने भी नेटो में शामिल होने की मंशा जताई थी तो पुतिन ने अपने टैंक भेजकर जॉर्जिया में तबाही मचा दी थी। इसके बाद यूक्रेन पर रूस के हमले की बड़ी वजह भी उसके नेटो में शामिल होने की मंशा ही रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होते हैं तो पुतिन का रिएक्शन कैसा होता है।